शुक्राचार्य राधा को एक ऐसे मायावी स्थान पर पहुंचा देते हैं जहां से बाहर निकल पाना लगभग असंभव था। चारों ओर घना जंगल और भ्रम का जाल फैला हुआ था। राधा बार बार रास्ता खोजने का प्रयास करती थी, लेकिन हर बार उसी स्थान पर लौट आती थी। उधर राधा की यह दशा देखकर देवी पार्वती क्रोधित हो उठती हैं और शुक्राचार्य को दंड देने के लिए प्रकट होने लगती हैं, किंतु भगवान शिव उन्हें रोकते हुए कहते हैं समय आने पर न्याय अवश्य होगा। इधर श्री कृष्ण और दाऊ भी राधा के संकट से व्याकुल थे। अब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी उठाते हैं और मधुर धुन छेड़ देते हैं। वह धुन इतनी दिव्य थी कि शुक्राचार्य की सारी मायावी बाधाओं को पार करती हुई सीधे राधा तक पहुंच जाती है। जैसे ही राधा के कानों में बांसुरी की तान पड़ती है, उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। उन्हें विश्वास हो जाता है कि श्री कृष्ण उन्हें खोज रहे हैं। राधा उसी दिशा में दौड़ने लगती है जहाँ से बांसुरी की धुन सुनाई दे रही थी। दूसरी ओर यह देखकर शुक्राचार्य भयभीत हो उठते हैं। तभी मौसम बदलने लगता है और आसमान से अग्नि के गोले बरसने लगते हैं। कुछ समय बाद राधा अंततः श्री कृष्ण के समीप पहुंच जाती है। जैसे ही दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं, उनकी आंखों से विरह के आंसू बहने लगते हैं। इतने दिनों का बिछोह मानो उसी क्षण समाप्त होने वाला था। राधा और श्री कृष्ण के विवाह में समस्त देवतागण उपस्थित होते हैं। राधा को वधू के रूप में सजाने का दायित्व देवी पार्वती स्वयं उठाती हैं, जबकि श्री कृष्ण को वर के रूप में सजाने की जिम्मेदारी महादेव लेते हैं। इसके बाद दोनों ओर से राधा और श्री कृष्ण को विवाह के लिए तैयार किया जाने लगता है। इस दिव्य विवाह को लेकर सभी देवी देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जब राधा और श्री कृष्ण एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों एक दूसरे के रूप पर मोहित हो जाते हैं। विवाह मंडप में पहुंचकर वे एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं और फिर साथ फेरे लेते हैं। कुछ ही देर बाद उनका विवाह संपन्न हो जाता है। विवाह पूर्ण होते ही सभी देवी देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, किंतु यह विवाह वास्तविक रूप से नहीं हो रहा होता, बल्कि राधा और श्री कृष्ण दोनों एक दिव्य स्वप्न लीला का अनुभव कर रहे होते हैं। राधा इस अद्भुत स्वप्न के लिए श्री कृष्ण को धन्यवाद देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, राधा, भले ही यह विवाह स्वप्न में हुआ हो, लेकिन ब्रह्मांड में हमारा यह मिलन 100% सत्य है। दूसरी ओर सम्राट जरासंध के कहने पर रुक्मिणी का भाई उसे एक कक्ष में बंद करने का निर्णय लेता है। वहीं श्री कृष्ण एक बार फिर राधा का श्रृंगार करते हैं और उनके विरह की पीड़ा को कम करने का प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण का यह प्रेम देखकर राधा अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। आगे क्या होगा जानने के लिए सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण सभी कन्याओं के साथ शिव दर्शन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं, जबकि राधा को वहां जाने से रोक दिया जाता है। समय बीतता जाता है, पर जब श्री कृष्ण वापस नहीं लौटते तो राधा चिंतित हो उठती है। उन्हें लगता है कि कहीं श्री कृष्ण भूखे न हो। इसी भाव से वे दूध पीने लगती हैं, क्योंकि उनका विश्वास था कि उनकी तृप्ति ही श्री कृष्ण की तृप्ति है। यह अद्भुत दृश्य देखकर नारद मुनि भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वास्तव में राधा जब जब दूध पीती थी, उसकी तृप्ति श्री कृष्ण को प्राप्त होती थी। तभी वहाँ सांब आ पहुँचता है। वह राधा की बातों पर विश्वास नहीं करता और उन्हें झूठा सिद्ध करने का प्रयास करता है। राधा शांत स्वर में कहती है, हमारा संबंध ही ऐसा है कि यहाँ मैं दूध पीती हूँ और तृप्ति श्री कृष्ण को प्राप्त होती है। सांब सत्य की परीक्षा लेने के लिए वहीं बैठ जाता है। जैसे ही राधा पुनः दूध पीने लगती है, सांब चुपके से दूध के पात्रों के बीच अत्यंत गर्म दूध से भरा एक पात्र रख देता है। अनजाने में राधा उसी पात्र से दूध पी लेती है। दूध इतना गर्म होता है कि उनके हाथ से पात्र छूट जाता है और वे पीड़ा में श्री कृष्ण को पुकार उठती हैं। उधर उसी क्षण श्री कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। वे अचानक व्याकुल हो उठते हैं और साथ आई कन्याओं से वापस जाने को कहते हैं। कन्याएं आश्चर्य से पूछती हैं, प्रभु आप हमारे साथ क्यों नहीं चलेंगे? तब श्री कृष्ण वर्षों बाद श्री कृष्ण की परम भक्त श्री दामा पहली बार उनसे मिलने गोलोक पहुंचती है। उसी समय श्री कृष्ण राधा के साथ रास विलास में लीन होते हैं। जैसे ही श्री दामा की दृष्टि श्री कृष्ण और राधा पर पड़ती है, वह आश्चर्यचकित हो जाती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। यह देखकर श्री कृष्ण और राधा दोनों उदास हो जाते हैं। कुछ समय बाद देवर्षि नारद श्री दामा से कहते हैं, श्री कृष्ण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री दामा भाव विभोर होकर उनकी ओर दौड़ पड़ती है। मार्ग में उन्हें श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई देते हैं। वे श्रद्धा पूर्वक उन चरण रज को अपने मस्तक से लगाती हैं। तभी उनके सामने स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। श्री दामा तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ती हैं और प्रेम पूर्वक उनके चरणों का स्पर्श करती हैं। श्री कृष्ण उन्हें उठाकर स्नेह से कहते हैं, श्री दामा अपने मन की बात कहो। तब श्री दामा पूछती हैं, प्रभु आपके नाम से पहले राधा का नाम क्यों लिया जाता है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और पास बहते एक झरने की ओर संकेत करके वहां से चले जाते हैं। उधर गोलोकवासी श्री कृष्ण को भोग अर्पित कर रहे होते हैं। तभी श्री दामा भी एक मटकी में माखन लेकर वहां पहुंचती है और प्रेम पूर्वक वह मटकी श्री कृष्ण के हाथों में सौंप देती है। आगे क्या हुआ यह जानने के लिए अगले भाग की प्रतीक्षा करें। आखिर हनुमान जी इतने शक्तिशाली कैसे हुए? कहा जाता है कि हनुमान जी की शक्तियां की कोई सीमा नहीं है। हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे कि जो भीम 10,000 हाथियों का बल रखता था, वह हनुमान जी की पूंछ भी नहीं हिला पाया। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी को कई देवों ने वरदान दिए थे। सूर्य देव ने हनुमान जी को अपने तेज का 100वां हिस्सा दिया था और वरुण देव ने हनुमान जी को अपने वरुण पास से सुरक्षित रहने का वरदान दिया था। हनुमान जी महादेव के ही हंस अवतार हैं, परंतु फिर भी महादेव ने हनुमान जी को किसी भी प्रकार के अस्त्र से न मरने का वरदान दिया था और अग्निदेव ने हनुमान जी को किसी भी प्रकार के अग्नि तत्व से हानि न पहुंचने का वरदान दिया था। इसलिए रावण की लंका जलाने में हनुमान जी का कुछ नहीं हुआ और कुबेर देव ने हनुमान जी को किसी भी युद्ध में न हारने और अजय होने का वरदान दिया था। अपनी इच्छा से अपनी ही मृत्यु होने का वरदान हनुमान जी को कालदेव ने दिया था। इसी वजह से हनुमान जी दीर्घ आयु है। अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें।
एक बार ऋषि दुर्वासा गोपियों के अपमान के कारण द्वारिका में आते हैं। ऋषि दुर्वासा के क्रोध के विषय में संपूर्ण ब्रह्मांड जानता था। ऋषि का क्रोध शांत करने के लिए श्री कृष्ण गोपियों की ओर से क्षमा भी मांगते हैं। तो ऋषि श्री कृष्ण को बिना राधा की सहायता से उनके लिए खीर बनाने का आदेश देते हैं। श्री कृष्ण को खीर बनानी नहीं आती थी और ऋषि श्रेष्ठ को स्वादहीन खीर भी नहीं परोस सकते थे। तो राधा जी उनको निर्देश देती है, जिससे श्री कृष्ण वो खीर बनाने में सफल हो जाते हैं। परंतु जब खीर ऋषि को परोसी जाती है तो तुरंत ही समझ जाते हैं और क्रोधित होकर बोलते हैं, अनर्थ हो गया, तुमने मेरे आदेश के पश्चात भी राधा से सहायता मांगी। और श्री कृष्ण को उनके सभी वस्त्र उतारने का आदेश देते हैं और दंड स्वरूप उनकी झूठी खीर श्री कृष्ण के पूरे शरीर पर डाल देते हैं। श्री कृष्ण का इतना घोर अपमान देख सब अत्यंत दुखी हो जाते हैं। राधा जी से ये सब देखा नहीं जाता और ऋषि का विरोध करती हैं। तो ऋषि क्रोधित होकर बोलते हैं, एक ऋषि का अपमान करने का पाप किया है तुमने। और उन्हें श्राप देने ही वाले थे कि श्री कृष्ण उठकर राधा जी की ओर से उनसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। ऋषि का क्रोध तो शांत हो जाता है, परंतु राधा जी से श्री कृष्ण का इतना अपमान देखा नहीं जाता और वहाँ से रोती हुई अपने कक्ष में आ जाती हैं। कुछ समय पश्चात ऋषि स्वयं राधा जी के कक्ष में आकर उनसे क्षमा मांगते हैं और उन्हें श्री कृष्ण के पास लाकर श्री कृष्ण से भी क्षमा मांगकर उन्हें बताते हैं, मुझे ये सब करना ही पड़ा प्रभु, क्योंकि द्वारिका का विनाश निकट है और इस विनाश का कारण आपके परिवार का कोई सदस्य होगा। ये खीर आपके शरीर पर जहाँ जहाँ स्पर्श हुई वो जगह वज्र बन गई। जब माता पार्वती का विवाह उपरांत कैलाश में प्रवेश हुआ तो बाहर से ही माता वहां की हालत देख चौंक गई। यह क्या स्थिति है कैलाश की। तभी भीतर से महादेव के गण माता के लिए जल लेकर आए, परंतु वह जल दूषित था। माता और भी चिंतित हो उठी। महादेव मुस्कुराते हुए बोले, तुम यात्रा से थक गई होंगी, पार्वती विश्राम करो, और स्वयं ध्यान में लीन हो गए। माता पार्वती जब भीतर गई तो दृश्य और भी भयावह था। रसोई घर में सब कुछ बिखरा पड़ा था, झूठे बर्तन यहाँ वहाँ पड़े थे और गण वे तो जमीन पर ही खा पीकर निद्रा में लीन थे। ये देख माता का धैर्य टूटने लगा। वे तुरंत महादेव के पास गई और कहा, प्रभु भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख क्यों लगाते हैं। दरअसल वनवास के समय माता सीता को बहुत प्यास लगी। तब भगवान राम ने चारों ओर देखा लेकिन उन्हें पानी नहीं दिखा। इसके बाद भगवान राम ने प्रकृति से प्रार्थना की, हे देवी जहाँ भी पानी हो वहाँ जाने का रास्ता दिखाएं। तभी एक मोर आया और उसने भगवान राम से कहा कि जलाशय तो नजदीक है लेकिन आप रास्ता भटक सकते हैं। फिर मोर ने कहा, मैं उड़ता हुआ जाऊंगा और अपने एक एक पंख को तोड़कर गिराता रहूंगा। इन पंखों के सहारे आप जलाशय तक पहुँच जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि मोर के पंख किसी विशेष मौसम में ही गिरते हैं और अगर मोर किसी और मौसम में जबरदस्ती अपने पंख गिराता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। भगवान श्री राम को रास्ता दिखाने वाले उस मोर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जलाशय तक पहुँचते पहुँचते उस मोर की मृत्यु हो गई। तब भगवान राम ने उस मोर से वादा किया, तुमने मेरे लिए अपने प्राणों का त्याग किया है, अगले जन्म में कृष्ण के अवतार में मैं तुम्हारे गिरे हुए पंखों को अपने सिर पर धारण करूं। जैसे ही श्री कृष्ण अपने जीवन को त्यागने को होते हैं उसी क्षण द्वारका नगरी समुद्र के जल में डूबने लगती है। वहीं रुक्मिणी जी अंतिम बार श्री कृष्ण के सिंहासन को प्रणाम करती हैं और अपने प्राण त्याग देती हैं। बलराम दाऊ भी जल समाधि लेकर इस लोक से विदा लेते हैं और सीधे गोलोक पहुंचते हैं जहां राधा रानी विराजमान है। श्री कृष्ण के गोलोक आगमन की प्रतीक्षा राधा रानी प्रसन्न मन से कर रही होती है। जैसे ही श्री कृष्ण गोलोक में प्रवेश करते हैं राधा रानी उन्हें देखकर अपार आनंद से भर उठती है। गोलोक में राधा कृष्ण गोपियों संग दिव्य महारास रचाते हैं। उसके पश्चात राधा रानी श्री कृष्ण से कहती हैं, कान्हा पृथ्वी लोक पर हमने कितना सुंदर समय व्यतीत किया, आज तुम्हारे गोलोक आने से एक महान कथा का अंत हुआ। एक बार माता पार्वती और महादेव आनंद पूर्वक नृत्य कर रहे थे। तभी अचानक से माता पार्वती की पायल टूट जाती है और उसके 9 घुंघरू इधर उधर बिखर जाते हैं और उनसे 9 सुंदर कन्याओं का जन्म होता है। और नृत्य के दौरान महादेव के मस्तक से श्वेत के कुछ कण गिरते हैं और वह 9 कन्याएं उस श्वेत को अपने हाथ में ग्रहण कर लेती हैं। इस घटना के उपरांत वह सभी कन्याएं गर्भवती हो जाती हैं और वह सब महादेव को अपना पति मान लेती है, क्योंकि उनका जन्म महादेव की ऊर्जा से हुआ था। लेकिन इस घटना से माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो जाती है और वह उन सभी कन्याओं को श्राप देती है कि तुम सब गर्भ धारण करने के बाद भी अपने बच्चों को कभी जन्म नहीं दे सकोगी। श्राप से मुक्ति पाने हेतु वह सब कन्याएं वर्षों तक तपस्या करती हैं। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी और माता पार्वती उन्हें श्राप से मुक्त कर देती हैं और उन 9 कन्याओं को 9 युवकों की प्राप्ति होती है। और माता पार्वती कहती हैं, आपके पुत्र वीर योद्धा के नाम से विख्यात होंगे और आप इनकी माता 9 रत्नों के नाम से जानी जाएंगी। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, आखिर कैसे किया श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100वें अपराध पर उसका वध। जब शिशुपाल ने अपने अंतिम 5 अपराध किए तब श्री कृष्ण कहते हैं, शिशुपाल अब तुम्हारा विनाश आ गया है। तभी शिशुपाल कहता है, विनाश तो मैं तुम्हारा करूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ बैठे सभी लोगों को बताऊंगा कि तू कितना बड़ा कायर है। कोई दिव्य विव्य नहीं है, यह ढोंगी है, माखन चुराने वाला। कन्याएं स्नान करती है,
तब उनके वस्त्र चुराने वाला है चोर है, कन्याओं के साथ रासलीला करने वाला भोगी है, रण से भागने वाला रणछोड़ है, कंस और जरासंध को छल से मारने वाला छलिया है। 16,000 पत्नियां हैं इसकी, फिर भी इसे राधा चाहिए। यह सुनकर श्री कृष्ण क्रोधित होकर कहते हैं, अंतिम अवसर है शिशुपाल, मौन हो जाओ और माता कुंती से, देवी द्रौपदी से और पवित्र राधा से क्षमा मांगो। शिशुपाल हंसने लगता है और कहता है कि इसके एक इशारे पर राधा दौड़ी चली आती है, यह मेरा अंत क्या करेगा, मैं ही इसका अंत कर देता हूँ। इतना कहकर शिशुपाल श्री कृष्ण पर तीर चलाता है, पर उसका प्रयास असफल हो जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, प्रयास कर लिया तुमने शिशुपाल, आज तुमने एक माता का अपमान किया, एक सती पत्नी का अपमान किया और आज तुमने राधा का अपमान किया जो इस संसार का आधार है। ऐसा करके तुमने अपने अंत को स्वयं बुला लिया है। तभी श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र प्रकट करते हैं और कहते हैं, स्मरण करो शिशुपाल, तुम्हारी माता को मैंने क्या वचन दिया था, तुम्हारे 100 अपराध पूरे हो चुके हैं। यह सुनते ही भयभीत शिशुपाल श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि राधा कौन है। और श्री कृष्ण अपना कृष्णेश्वर राधा सहित विशाल दिव्य रूप धारण कर लेते हैं। उसे देखकर शिशुपाल हैरान रह जाता है और अंत में श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर देते हैं। दोस्तों कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। एक बार राधा रानी और श्री कृष्ण को अत्यंत मनोहर रास करता देख भोलेनाथ को भी उस रास लीला में भाग लेने की बड़ी प्रबल इच्छा हुई, जिसके बाद महादेव माता पार्वती से कहते हैं, देवी मैं रास में भाग लेने जा रहा हूँ। माता पार्वती कहती हैं, आप इस रूप में रास में कैसे जाएंगे? तब महादेव बोले, क्यों कोई कमी है क्या देवी? तब माता कहती हैं, आप एक बार अपने रूप को देखिए, गले में वासुकी जटा झूठ बांधे, हाथ में त्रिशूल लिए बागांबर पहने आप रास में जा रहे हैं या और कहीं? तब महादेव बोले, गौरी मैं तुम्हारी सब ठिठोली समझ रहा हूँ। और ऐसा कहकर महादेव एक पथिक का रूप लेकर रास लीला का आनंद लेने जा रहे होते हैं। तभी श्री कृष्ण इशारे से गोपियों को जाने को कहते हैं। तब गोपियां जाकर महादेव को रास्ते में रोक लेती हैं और पूछती हैं, आप कौन हैं और आप यहाँ कहाँ जा रहे हैं? महादेव कहते हैं, मैं इस ओर रास लीला में भाग लेने जा रहा हूँ। तब गोपियां कहती हैं, आप इस रास में हिस्सा नहीं ले सकते। महादेव पूछते हैं, क्यों, मुझ में क्या दोष है? तब गोपियां कहती हैं, आप कोई गोपी तो है नहीं जो रास में हिस्सा ले, रास में तो केवल गोपियां ही हिस्सा ले सकती हैं। तब महादेव यमुना मैया से जाकर निवेदन करते हैं कि हे यमुना देवी, मुझे गोपी बनने में सहायता कीजिए। तब महादेव का रूप एक अत्यंत सुंदर गोपी में बदल जाता है और उसके बाद महादेव रासलीला में प्रवेश करते हैं और श्री कृष्ण और राधा रानी संग अत्यंत ही सुंदर रासलीला रचाते हैं, जिसे देखकर सभी देवी देवता भी ऊपर से फूल बरसाते हैं और महादेव का यही रूप गोपेश्वर महादेव कहलाया। तो दोस्तों महादेव के सच्चे भक्त पेज को फॉलो करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जब श्री कृष्ण क्रोधित होकर एक चुटकी बजाते हैं तो नारायण अपने सभी अस्त्र बाणासुर से छीन अपने में समाहित कर लेते हैं। अंत में बाणासुर महादेव का आवाहन करता है। बाणासुर के वरदान का मान रखने के लिए महादेव अपना रुद्र रूप धारण कर श्री कृष्ण के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। तभी सूर्यदेव कहते हैं कि महादेव, अगर यह युद्ध आपके और कृष्ण के बीच पृथ्वी पर लड़ा गया तो पृथ्वी पिघल जाएगी। इसलिए महादेव और कृष्ण ब्रह्मांड में चले जाते हैं और अपने अस्त्रों से एक दूसरे पर प्रहार करते हैं तो समस्त सृष्टि में कंपन आ जाता है। महादेव, हमें यह युद्ध रोकना होगा। कृष्ण, यह संभव नहीं है। महादेव, क्योंकि आप वचनबद्ध हैं और मैं कर्तव्यबद्ध हूँ। परंतु जब महादेव युद्ध से पीछे हटने को कहते हैं तो कृष्ण जी कहते हैं, नहीं महादेव, आप तो देवों के देव महादेव हो, जबकि मैं तो मनुष्य मात्र हूँ। तभी बाणासुर महादेव से वचन निभाने के लिए कहता है। महादेव त्रिशूल से और श्री कृष्ण सुदर्शन से प्रहार करते हैं। महादेव जी का त्रिशूल कृष्ण की छाती में आकर लगता है और उनका पूरा शरीर विष से नीला पड़ जाता है। तभी राधा प्रकट होकर महादेव को वचन याद दिलाती है कि कैसे कृष्ण ने त्रिशूल का मान रखा था। बाणासुर खुशी से कहता है, कृष्ण मारा गया, लेकिन महादेव कृष्ण में समाहित विष को अपने में धारण कर लेते हैं और स्वयं निद्रा योग में बैठ जाते हैं। जैसे ही कालिया नाग श्री कृष्ण को यमुना की गहराइयों में ले गया, बाहर उपस्थित सभी ग्वालबाल भयभीत हो उठे। वे दौड़ते हुए नंद बाबा और समस्त वृंदावन वासियों के पास पहुंचे और उन्हें सारी घटना बता दी। यह समाचार सुनते ही पूरे वृंदावन में हाहाकार मच गया। मैया यशोदा विलाप करने लगी और नंद बाबा सहित सभी ग्रामवासी यमुना तट की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही समय में समस्त वृंदावन वासी यमुना तट पर एकत्र हो गए। अपने लाडले कृष्ण को संकट में जानकर नंद बाबा स्वयं यमुना में उतरने की जिद करने लगे, किंतु सभी ने उन्हें रोक लिया। तभी राधा ने व्याकुल होकर यमुना की ओर देखते हुए पुकारा, कान्हा, अपने माता पिता और समस्त वृंदावन वासियों के लिए तुम्हें उस कालिया नाग का सामना करना ही होगा। राधा की पुकार सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने अपने शरीर पर लिपटी कालिया नाग की पूंछ को हटाया, फिर उसे पकड़कर घुमाते हुए दूर फेंक दिया और उस पर प्रचंड आक्रमण कर दिया। कुछ ही देर में श्री कृष्ण कालिया नाग के विशाल फनों पर चढ़ गए और एक एक फन को कुचलने लगे। कालिया नाग पीड़ा से तड़प उठा और उसके मुख से रक्त बहने लगा, जिससे यमुना का जल लाल दिखाई देने लगा। उधर जब श्री कृष्ण कालिया नाग का अंत करने ही वाले थे, तभी वहाँ कालिया नाग की पत्नियां आ पहुंची। वे हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और अपने पति के अपराधों के लिए ब्राह्मण भोज के दौरान जैसे ही राधा को यह झांत हुआ कि श्री कृष्ण और दाऊ बलराम हमेशा के लिए बरसाना छोड़कर जाने वाले हैं, उनकी आंखों के सामने कृष्ण के साथ बिताए गए सभी मधुर क्षण एक एक करके उभरने लगे। स्मृतियों का वह सैलाब इतना प्रबल था कि राधा स्वयं को रोक न सकी और व्याकुल होकर कृष्ण की ओर दौड़ पड़ी। दूसरी ओर श्री कृष्ण और दाऊ बलराम बरसाना की सीमा पर पहुंच चुके थे। वहां पहुंचते ही श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। तब दाऊ ने उनसे कहा, कान्हा, आज तुम राधा और बरसाना से सदा के लिए दूर जा रहे हो, एक बार दृष्टि भर इस भूमि को देख तो लो। दाऊ की बात सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी आंखें खोली, भूमि पर बैठकर उसे स्पर्श किया और कहा, यदि मैं मुड़कर बरसाना की ओर देखूंगा तो शायद कभी यहाँ से विदा नहीं ले पाऊंगा। इधर राधा अनेक बाधाओं का सामना करती हुई कृष्ण के प्रेम में निरंतर उनकी ओर दौड़ी चली आ रही थी। उधर श्री कृष्ण बरसाना की सीमा पार करने के लिए अपना अंतिम कदम बढ़ाने ही वाले थे कि तभी पीछे से एक पुकार सुनाई दी, कृष्ण। यह आवाज सुनते ही श्री कृष्ण ठिठक गए और अपना कदम पीछे खींच लिया। कुछ ही क्षणों में राधा वहाँ पहुँच गई। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, राधा, तुम यहाँ क्यों आई हो? राधा ने भावुक स्वर में उत्तर दिया, मैं यहाँ कैसे खींची चली आई, ये मैं स्वयं भी नहीं जानती। इतना कहकर राधा वहाँ से लौटने लगी।
पांचों बहनें समुद्र की गहराइयों में बैठकर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए ऐसी कठोर तपस्या करने लगीं कि पूरी पृथ्वी कांप उठी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण स्वयं समुद्र के भीतर उनके सामने प्रकट हुए और अपनी दिव्य शक्ति से उनके सारे कष्ट दूर कर दिए। भगवान बोले, हे सुंदरियों, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। इसके बाद पांचों बहनों ने एक एक करके भगवान नारायण के चरणों में पुष्प अर्पित किए और उनसे वरदान मांगा, हे प्रभु, हम चाहती हैं कि आप हमारे हो जाएं, ताकि पूरा संसार हमें आपकी अर्धांगिनी के रूप में जाने। आप देवी लक्ष्मी को भूल जाएं और हमारे साथ इसी पाताल लोक में निवास करें, ताकि कोई आपको ढूंढ न सके। यह सुनकर भगवान नारायण गहरे विचार में पड़ गए। अंततः परिस्थिति के कारण उन्हें पाताल लोक में रहना पड़ा। इसके बाद पांचों बहनें मिलकर भगवान के लिए अनेक उपहार लेकर आईं, लेकिन उन्हें देने से पहले उन्होंने भगवान से वचन लिया कि वे जो भी मांगेंगी वह उन्हें देना होगा। भगवान नारायण ने वचन दे दिया। तब पांचों बहनों ने उपहार दिखाते हुए उनसे संतान प्राप्ति का वर मांगा। भगवान नारायण कुछ क्षण के लिए संकोच में पड़ गए, लेकिन बहनों ने उन्हें उनके दिए वचन की याद दिलाई। तब भगवान नारायण ने अपना दिव्य रूप धारण किया और पांचों बहनों को आशीर्वाद दिया कि उन्हें सत्पुत्र प्राप्त होंगे, ऐसे पुत्र जो शक्तिशाली होंगे और स्वयं भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न होंगे। हरिओम। भगवान विष्णु के ना होने से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगता है। तब महादेव उन्हें खोजने के लिए निकलते हैं, लेकिन समस्त ब्रह्मांड में खोजने के बाद भी उनका कहीं पता नहीं चलता, क्योंकि भगवान विष्णु की 5 स्त्रियों ने कठोर तप करके उनसे वरदान में सब कुछ भूलकर और उनसे विवाह करके सदा के लिए उनके साथ पाताल लोक में निवास करने का वरदान मांगती है। भगवान विष्णु उन्हें ये वरदान दे देते हैं। फिर वो 5 स्त्रियों ने भगवान विष्णु से पुत्र की कामना की, ताकि पाताल लोक की ओर सुरक्षा बढ़ाई जा सके। फिर भगवान विष्णु के 5 हाथों से उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। कुछ समय बाद जब वे बड़े होते हैं, तब वो 5 स्त्रियों ने उन्हें पाताल लोक के द्वार की रक्षा के लिए भेज देती है। उधर महादेव को एक हिरण पानी पीते हुए दिखाई देता है। तब महादेव समझ जाते हैं कि नारायण पाताल लोक में ही है। फिर महादेव बैल का रूप धारण करके पाताल लोक जाते हैं, लेकिन तब भी भगवान विष्णु का कहीं पता नहीं चलता, क्योंकि वो 5 स्त्रियों ने भगवान विष्णु को पाताल लोक के एक गुप्त कक्ष में छुपा कर रखा था। तब महादेव जानबूझकर बंदी बन जाते हैं, ताकि भगवान विष्णु का पता चल सके। फिर भगवान विष्णु के 5 पुत्र उन्हें बंदी बनाकर उस गुप्त कक्ष में अपनी माँ के पास ले आते हैं, ताकि उनकी माता उनकी शौर्य की प्रशंसा कर सके। लेकिन वो 5 स्त्रियां अत्यधिक क्रोधित होकर कहती हैं कि इस गुप्त कक्ष में इस पशु को तुम्हें नहीं लेकर आना चाहिए था। पता नहीं इस पशु के भेष में कौन है। महादेव को देखकर भी भगवान विष्णु नहीं पहचान पाते हैं। तब महादेव को आश्चर्य होता है। तभी वो अपने दिव्य दृष्टि से देखते हैं, जहाँ पर उन्हें सब कुछ पता चलता है कि नारायण तो सब कुछ भूल चुके हैं। रुक्मणी ने गुस्से में श्री कृष्ण से पूछा कि सभी लोग राधा कृष्ण क्यों कहते हैं, कोई भी रुक्मणी कृष्ण क्यों नहीं कहते। तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि राधा का प्रेम निश्चल, निष्कपट और निष्काम है। तब रुक्मणी कहती है कि क्या मेरा प्रेम पवित्र नहीं है। श्री कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके बाद वह एक लीला रचते हैं। श्री कृष्ण बीमार हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि वह अब नहीं बचेंगे। तब नारद जी ने कहा कि श्री कृष्ण को बचाने का एक ही उपाय है, यदि कोई अपने पैरों का धूल श्री कृष्ण के सिर पर लगाए तो वह ठीक हो जाएंगे। ऐसा सुनते ही हर कोई पीछे हट गया। यहाँ तक कि रुक्मणी ने भी ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तभी राधा रानी आई और उन्होंने अपने चरणों का धूल श्री कृष्ण के सिर पर लगाया। तब श्री कृष्ण स्वस्थ हो गए। तब रुक्मणी राधा रानी से कहती हैं, तुमने यह क्या किया? क्या तुम्हें नरक का भय नहीं है? तब राधा रानी ने जवाब दिया, मेरे कान्हा ठीक हो जाए, उनके लिए तो मैं नरक में जाने को भी तैयार हूँ। राधा रानी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में राधे राधे जरूर लिखे। कैसे हुई थी श्री कृष्ण और यमुना का विवाह? ये कहानी है वृंदावन की। जब श्री कृष्ण और राधा गोपियों के साथ यमुना तट पर खेल रहे थे, तो देवी यमुना इनका बाल प्रेम देखकर बहुत प्रभावित हुई और सोचने लगी कि काश मैं राधा के स्थान पर होती और उनसे प्रेम करती। जिसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण के सामने अपना विवाह प्रस्ताव रख दिया। ये सुनने के बाद श्री कृष्ण बोले, विवाह? देखिए मैं अभी बहुत छोटा हूँ और वैसे विवाह के विषय में ऐसा कुछ कभी मैंने सोचा भी नहीं है, और आपको तो पता ही है कि मैं राधा से प्रेम करता हूँ, तो मैं आपसे विवाह कैसे करूँगा? यमुना बोली, हाँ मैं जानती हूँ, पर सिर्फ मुझे आपसे विवाह करना है। भले ही आप राधा से प्रेम करें या किसी अन्य से, बस मुझे आपसे संबंध चाहिए ताकि लोग आपके नाम से भी मुझे जाने। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपके प्रेम में यदि वृंदावन रुक सकती हूँ तो आपके वियोग में सुख भी सकती हूँ। कृष्ण सोचने लगे कि यदि ऐसा हुआ तो वृंदावन के सारे पशु पक्षी और यहाँ के लोग मारे जाएंगे। जिस भय से उन्होंने हामी भर दी और श्री कृष्ण यमुना का विवाह हुआ। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधा। जब कोई व्यापारी राधा से मटका नहीं खरीदता, तब कृष्ण राधा से सभी मटके खरीद लेते हैं और मटके के बदले राधा को अच्छी मूल्य भी देते हैं। अब कृष्ण एक मटके को जानबूझकर तोड़ देते हैं। राधा को लगा गलती से फूट गया। फिर वो दूसरी मटकी तोड़ने के लिए उठाते हैं। इस बार राधा देखती हैं कि कृष्ण जानबूझकर मटके तोड़ रहा है। राधा पूछती हैं कि इसे तोड़ क्यों रहे हो? कृष्ण कहते हैं, अब ये मेरे मटके हैं, मैं इसे तोड़ूं या किसी को दान दे दूं तुम्हें क्या? राधा गुस्से से कहती हैं, मूल्य तुमने मटकों का दिया है, उस परिश्रम का नहीं
नहीं जिससे हमने इसे बनाए हैं। अब कृष्ण की नजर उस मटके पर जाती है जिसे राधा ने खुद से बनाई थी। वे उस मटके को उठाकर राधा के तरफ ही फेंक देते हैं, जिससे मटका टूट जाता है। अब राधा और भी क्रोधित हो जाती हैं और कृष्ण को रोकने के लिए आगे बढ़ती हैं। कृष्ण भी उनके सामने आ जाते हैं। राधा भयभीत होकर अपने कदम पीछे लेती है। दोनों आपस में झगड़ ही रहे थे कि तभी वहां कंस के सैनिक आ जाते हैं। सभी लोग डर से इधर उधर भाग जाते हैं। राधा भी भयभीत हो जाती हैं। सैनिक उनके तरफ बढ़ रहे थे। डर से पहले राधा की दोनों सहेलियां भागती हैं और वो राधा को भी भागने को कहती हैं। अब राधा भी भागने लगती हैं। कृष्ण भी राधा के पीछे पीछे भागते हैं। राधा कृष्ण के बारे में सोचती हैं कि कितना निर्लज इंसान है, हमारी सहायता तो दूर की बात है, खुद ही साथ में भाग रहा है। कृष्ण तो मुस्कुरा रहे थे, किंतु राधा अंदर ही अंदर क्रोधित हो रही थी। कृष्ण जानबूझकर राधा को परेशान कर रहे थे। जब लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला 14 वर्ष तक सोती रही और वनवास से आने के बाद श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, उर्मिला ने महल में रहकर घोर निद्रा का दंश भोगा है। अब सेवा संकट का कर्तव्य समाप्त हुआ और अब तुम्हारा प्रथम कर्तव्य अपनी गृहस्थी को संभालना है। जाओ और अपनी पत्नी को निंद्रा से जगाओ। तभी सुतकीर्ति कहती है, जो इतने सालों से नहीं जगा वो अभी कैसे जगेगा। तभी श्री राम ने बताया, निद्रा 4 प्रकार की होती है, परिश्रम, मदिरा, मोह और दुख। परिश्रम से आई नींद सूर्य के प्रकाश से खुलती है। मदिरा से आई नींद चेतना जागने से खुलती है। मोह की निद्रा ज्ञान प्राप्ति से खुलती है और दुख से आई निद्रा मृत्यु का कारण बनती है। और लक्ष्मण जी के बुलाते ही उर्मिला नींद से जग जाती है। उन्हें लगता है कि लक्ष्मण जी वनवास के लिए अब प्रस्थान करेंगे, पर उन्हें पता ही नहीं चला कि 14 वर्ष बीत चुके हैं। तब लक्ष्मण जी उन्हें बताते हैं, तुम्हारी निद्रा ने मेरी थकान को मिटाया, जिससे मैं 14 वर्ष तक सोया नहीं, और मेरे किए भोजन ने तुम्हारे शरीर को भी पोषण दिया। इससे यह भी सिद्ध हो गया कि पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एक बार श्री कृष्ण को द्वारिकावासी स्वर्ण से तोलने का प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण तराजू के एक तरफ बैठ जाते हैं और दूसरी तरफ से श्री कृष्ण की रानियां अपने स्वर्ण आभूषणों से श्री कृष्ण को तोलना चाहती हैं, परंतु तराजू बिल्कुल भी नहीं हिलता है। फिर सांप क्रोध में आकर अपने सभी स्वर्ण आभूषण तराजू पर रख देता है और तराजू हिलने लगता है, परंतु श्री कृष्ण के भार से अधिक नहीं हो पाता है। फिर सत्यभामा जी अपनी सेम मणि से श्री कृष्ण को तोलने को प्रयास करती हैं, वह भी श्री कृष्ण के भार से अधिक नहीं हो पाता है। ये देख सभी चौंक जाते हैं। फिर राधा जी रुक्मणी जी से बोलती हैं कि रुक्मणी जी अब आप ही बची हैं। तो रुक्मणी जी बोलती हैं, राधा मेरे पास तो इतना स्वर्ण भी नहीं है, और होता तब भी चाहे कितना भी धन रख दो, श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का भार सदैव अधिक रहेगा। राधा जी के मनाने पर रुक्मणी जी श्री कृष्ण द्वारा दिए गए 2 स्वर्ण कंगन को तराजू पर रख देती है, लेकिन फिर भी तराजू समानता पर नहीं पहुंचता है। तब राधा जी रुक्मणी जी संगीत को एक तुलसी का पत्ता देती है और बोलती है, कृष्ण को वस्तु से नहीं तोला जा सकता, और तराजू समानता पर आ जाता है। दोस्तों, कोई घमंडी होगा जो इस सनातनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा।